नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। हमारे उत्तराखंड खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरु तेग बहादुर सिंह के 350वें बलिदान दिवस पर विशेष श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और गुरुद्वारे में मत्था टेक कर गुरु साहिब को नमन किया। सीएम धामी ने कीर्तन और अरदास में सम्मिलित होकर गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को मान्यता के लिए अमर प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब ने अत्याचार, अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का जो संदेश दिया वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने सिख समाज की एकता, समरसता और सेवा भावना की खुलकर सराहना करते हुए कहा कि देश के निर्माण में सिख समुदाय का योगदान अतुलनीय है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने गुरु साहिब के उपदेशों को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। समुदाय ने मुख्यमंत्री धामी का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया और कार्यक्रम शांतिपूर्ण व श्रद्धापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। देहरादून से मोनू राजपूत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं गुरु तेग बहादुर जी का 350वें शहीदी पर्व पर उनको नमन करता हूं कि जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया, लेकिन झुकना और रुकना स्वीकार नहीं किया। उनके बलिदान को याद करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे नौनिहाल, पूरी देश और दुनिया गुरु तेग बहादुर जी के वीरता से, पराक्रम से, उनके बलिदान से परिचित हो कि उन्होंने कितनी बड़ी चुनौतियां, कितना बड़ा संघर्ष एक छोटी सी आयु में किया। उससे सभी आने वाली पीढ़ियां उनको अपने स्मरण में रखें, उससे प्रेरणा लें। पूरे देश के अंदर ये पर्व मनाया जा रहा है और बहुत धूम। हर्षिल में सीमांत गांव के लिए संचार व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय सेना ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया। लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा ने स्कूली बालिका से रिबन कटवाकर स्टेशन का उद्घाटन किया। इस रेडियो स्टेशन से उपला टकनौर क्षेत्र के 8 गांव सीधे देश दुनिया से जुड़ सकेंगे। अब ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आसानी से सुनने को मिलेंगे। स्टेशन आपातकालीन संदेशों के तेज प्रसारण में भी अहम भूमिका निभाएगा। नेटवर्क की कमी से जूझते ग्रामीणों ने इस पहल को संचार के क्षेत्र में नई क्रांति बताया। स्टेशन मैनेजर आरजे अरुण ने बताया कि हेलो हर्षिल, दोपहरी घाम और मध्य तरंग जैसे कार्यक्रम प्रसारित होंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में सेना और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। यह स्टेशन सीमांत गांव की आवाज को दूर तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। उत्तरकाशी से सुमित कुमार की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बेसिकली जिसका नाम है वो है रेडियो आइबिक्स तराना 88.4 FM हर्षिल धुन पहाड़ की। जैसे कि हर्षिल धुन पहाड़ की नाम ही है, तो ये जितने भी हर्षिल के आसपास के 8 गांव हैं, मुखवा, बागोरी, वहां जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा, लोकल कम्युनिटी के द्वारा किए जाएंगे, उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, उसको सूचना के माध्यम से यहाँ से चलाया जाएगा। साथ में बच्चों का, जितने भी यहाँ प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए यहाँ पे शोज कराए जाएंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे शोज हैं। हेलो हर्षिल जो है हमारे मॉर्निंग शो चलता है, जहां हम खबरों के बारे में बात करते हैं, जहां हम हर्षिल की स्टोरीज के बारे में बात करते हैं, जहां हम जैसे कि यहाँ के पौराणिक कथाएं हैं, हर्षिल का नाम हर्षिला कैसे पड़ा। फिर जो हमारा दूसरा शो है वो है धोपरी घाम। धोपरी घाम जैसे दिन की धूप होती है, जब घाम आ जाता है तो उस टाइम पे थोड़ा एग्रीकल्चर पे, टूरिस्ट पे चर्चा, टूरिस्ट के साथ जाते हैं, बातचीत करते हैं। तीसरा है मध्य तरंग। मध्य तरंग में हम थोड़ा जननायक जैसे शोज करते हैं, वीरवाणी करते हैं और थोड़ा जनता के ऊपर बात करते हैं। देखिए, हमने सेना ये कोशिश कर रही है कि जितने भी सीमा क्षेत्र हैं वहां पर हम ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलें, जैसे कि यहाँ के लोगों को मौका मिले, एक तो अपनी जो उनकी स्थिति है उसके बारे में वर्णन करने के लिए, और साथ में जो यहाँ की संस्कृति है और जो यहाँ का कल्चर है उसे और देश में फैलाने के लिए, जैसे कि लोगों को पता चले कि सीमावर्ती क्षेत्र में लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं,
और कैसे यहाँ तरक्की हो रही है। तो हमने सबसे पहले जोशीमठ में खोला था, जो उसकी बहुत सराहना हुई। और ना केवल जोशीमठ, अभी कुमाऊं सेक्टर में पिथौरागढ़ में खोला है और हिमाचल में हमने इसको पूह में खोला था। तो जब हमने देखा कि इसकी बहुत सराहना की गई है और इसका बहुत फायदा भी है, क्योंकि इससे हम ना केवल पर्यटन या जैसे कि कोई कल्चरल शो या कोई यहाँ के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनको बढ़ावा दें। मैं डॉक्टर अमित ममगाई, खंड विकास अधिकारी भटवाड़ी। वर्तमान में हमारे हर्षिल क्षेत्र में ये आइबेक्स जो रेडियो बना है, और हर्षिल क्षेत्र के जो आसपास की वैली में जो 8 गांव है, इस रेडियो स्टेशन के आने के बाद जो हमारी जो कम्युनिटी का इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा। और जिस तरह से हमारा जिला प्रशासन का एक विजन है कि इसमें समस्त जो हमारी योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार धरातल पे किस तरह से हो, और ये वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत इस स्कीम को लाया गया है। और मैं आशा करता हूं कि इस रेडियो स्टेशन के आने के बाद यहाँ से पलायन और जो कम्युनिटी इंटरेक्शन है आर्मी के साथ, और भविष्य में किसी भी तरह से डिजास्टर प्रिपेयरनेस की तैयारी है वो फास्ट हो पाएगी और इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन अच्छी तरह से हो पाएगा। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम रंजीता डोगरा है और मैं ग्राम प्रधान बगोरी से हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पर इंडियन आर्मी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि आज रेडियो आइबेक्स तराना के माध्यम से दूर दूर से हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हमारे संस्कृति जो प्रोग्राम है और हमारे जो कल्चर है, हमारे जो ट्रेडिशनल का जो भी प्रोग्राम होता है वो दूर दूर तक फैलेंगे, और कई सारे जानकारी हमको भी मिलेंगे और बहुत सारी सुविधाएं आज आर्मी के माध्यम से हमें मिला है। तो बहुत सारे लोगों के लिए फायदा है, आटो गांव के लिए बहुत फायदा है इसमें। और बेसिकली जिसका नाम है वो है रेडियो आइबेक्स तराना 88.4 FM हर्षिल धुन पहाड़ की, जैसे कि हर्षिल धुन पहाड़ की नाम ही है। तो ये जितने भी हर्षिल के आसपास के 8 गांव। ग्राम बैकुंठपुर में दर्दनाक हादसे में 70 वर्षीय मदन चंद की करंट लगने से मौत हो गई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बिरंची वाइन के अनुसार मदन चंद अपने मवेशियों के लिए पत्ते काटने पेड़ पर चढ़े थे। पत्ते काटते समय अचानक पेड़ की एक टहनी पास से गुजर रही 11,000 वोल्ट हाई टेंशन लाइन से टकरा गई। लाइन के संपर्क में आते ही तेज करंट ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और वहीं उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, विद्युत विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिरंची वाइन ने सरकार और विद्युत विभाग से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। ग्रामीणों ने भी इस दुर्घटना को लेकर गहरी संवेदना व्यक्त की और इलाके में खुले खतरनाक विद्युत तारों पर जल्द कार्रवाई की अपील की। शक्ति फार्म से मनोज हालदार की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। लगातार बढ़ रहे वन्यजीव हमलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देहरादून में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष अब राज्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर मुख्य सचिव, वन विभाग और संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की गई ताकि इससे निपटने के लिए मजबूत रणनीति बनाई जा सके। सीएम धामी ने कहा कि भालू, गुलदार सहित अन्य जंगली जानवरों द्वारा ग्रामीणों पर हमले चिंताजनक है। कई मामलों में लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार लेगी। उन्होंने घोषणा की है कि मानव वन्यजीव संघर्ष में जान गंवाने पर मिलने वाली राहत राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा ऐसी घटनाएं में घायल हुए व्यक्तियों के इलाज, देखभाल और चिकित्सा से जुड़ा पूरा खर्च अब सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और वन्यजीव हमलों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। देहरादून से मोनू राजपूत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, इसके लिए वन विभाग समेत मुख्य सचिव और सारे लोगों के साथ हमने यहाँ बैठक करी है। ये वास्तव में बहुत हमारे लिए चुनौती भी है और बहुत जिन लोगों को भालू ने हमला किया है उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। और हमने कहा है कि जहाँ मानव वन्यजीव संघर्ष में जो धनराशि पहले 4 लाख रुपए दी जाती थी, हमने उसको 10 लाख रुपए किया है। इसके साथ ही जिनको भी
ऐसे हमले का शिकार होना पड़ा है, उन सभी के समुचित स्वास्थ्य के लिए, उनकी पूरी देखरेख के लिए और उनके जितना भी जो भी उसमें धनराशि खर्च होगी वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। चुनावी नतीजों के बाद बड़ी राजनीतिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के हालिया बयानों को संस्कारहीन राजनीति का उदाहरण बताया। धामी ने कहा कि जिन नेताओं को परिवार और घर के बड़े से शालीनता और सम्मान का संस्कार मिलना चाहिए था, वह उनके बयानों में नजर नहीं आता। राहुल गांधी को उन्होंने उनकी दादी, माता और बहन से सार्वजनिक जीवन में आवश्यक संस्कार न मिलने का उदाहरण बताया। अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए सीएम ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जैसे वरिष्ठ नेता के पुत्र होने के बावजूद उन्हें बड़ों के सम्मान की संस्कृति नहीं सिखाई गई। सीएम धामी ने जोर दिया कि भारतीय परंपरा में बड़ों और छोटों दोनों का सम्मान सिखाया जाता है, जबकि इन नेताओं की भाषा व्यक्तिगत कटुता और अनादर को बढ़ावा देती है। देहरादून से मोनू राजपूत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, जिनके संस्कार इस प्रकार के हों, आज चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या अभी अभी जहां चुनाव हुआ है तेजस्वी यादव, ये सब अपने चूँकि इनके माता पिता को इनको अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे, घर के बड़े बूढ़ों को अच्छे संस्कार सिखाने जाने चाहिए थे। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी को उनकी दादी से लेकर उनकी माताजी, उनकी बहन, किसी ने भी ये संस्कार नहीं सिखाए। उसी प्रकार से राहुल गांधी जी मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, उनको भी अपने से बड़ों का कैसे सम्मान किया जाता है। हमारे यहाँ तो एक संस्कृति है, संस्कार है कि अपने से छोटों का भी बहुत सम्मान किया जाता है, उनके प्रति भी व्यक्तिगत दुराग्रह नहीं रखा जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि जिस प्रकार से आने वाले राज्यों के जितने भी चुनावों के परिणाम आ रहे हैं, उससे अखिलेश यादव जी का इस प्रकार का बयान देना, उनका मानसिक संतुलन किस स्तर पर पहुंच गया है, ये दर्शाता है। धर्मचक क्षेत्र में 2-3 दिन से लापता जगमोहन सिंह शिव का शव संदिग्ध परिस्थितियों में झाड़ियों में मिला। मृतक लगभग 65 वर्ष के बताए जा रहे हैं और 2 वर्ष पूर्व आकाशवाणी केंद्र मसूरी से रिटायर हुए थे। स्थानीय लोगों ने शव की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद डोईवाला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। शव के पास जहरीले पदार्थ के खाली पैकेट्स भी मिले हैं, जिससे घटना संदिग्ध लग रही है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल जांच जारी है कि पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि मृत्यु स्वाभाविक थी या किसी अन्य कारण से हुई। डोईवाला से आशीष यादव की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये पड़ोसी ही हैं। मैं डेली 2-3 दिन से आया नहीं है इधर। तो मैं आज सुबह बैल बांधने आया था, तो मैंने इनके लड़के से सुबह बात करी, मैंने मिले नहीं, कहते मिले नहीं, पता नहीं चला। तो उसके बाद मैं वहां से बैल बांध कर पुराली उठा के यहाँ से अपने खेत में से यहाँ आया, तो ये पैकेट मिला मुझे चूहे मारने का। मैंने उस पर लात मारी, तो मैंने देखा मैंने चूहे मारने का पैकेट। तब मुझे कुछ शक हुआ, तब मैं अंदर इसमें घूमा। फिर तब मैंने देखा, फिर मैं अपने जो हमारे प्रधान जी हैं उनके पास गया। सबसे पहले मैंने अपने प्रधान जी को बताया, जगमोहन 3 दिन से पता नहीं, ये तो इन्हें पता होगा, ढूंढ रहे नहीं ढूंढ रहे। लेकिन मैंने जो है परसों में पौंठा से आधा रात को 9 बजे, मुझे कल सुबह पता चला था। मैंने सारे गन्ने जो है ना, सब गन्ने ढूंढे। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत मेगा लकी ड्रॉ के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने बिल समय पर जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें जागरूक करना है। सीएम धामी ने कहा कि हर उपभोक्ता इस योजना के माध्यम से राज्य के विकास में योगदान दे रहा है। उन्होंने योजना को पारदर्शी और सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि इससे न सिर्फ उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं, बल्कि राज्य का जीएसटी कलेक्शन भी लगातार बढ़ रहा है। कार्यक्रम में विजेताओं ने पुरस्कार प्राप्त कर खुशी व्यक्त की और योजना की सराहना की। देहरादून से मोनू राजपूत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
BHIEL क्षेत्र में गुलदार की नजर आने से अफरा तफरी मच गई। सेक्टर 1 इलाके में मेन रोड के किनारे नाले के पास गुलदार को देखा गया। इस दौरान इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें गुलदार काफी देर तक नाले के पास बैठा नजर आया। गुलदार की मौजूदगी के कारण इलाके में ट्रैफिक पूरी तरह रुक गया और लोग दहशत में दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद गुलदार जंगल की ओर चला गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से इस तरह की घटनाओं पर निगरानी बढ़ाने और गुलदार की आवाजाही को नियंत्रित करने की मांग की है। वन विभाग ने कहा कि यह संभवतः भोजन या क्षेत्रीय कारणों से जंगल से बाहर आया था और लोग सतर्क रहे। हरिद्वार से तनवीर अली की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारा उत्तराखंड खास बुलेटिन में आज बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।